Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jaya. Today we will deal with the topic difference between psychosis and neurosis. साइकोसिस और न्यूरोसिस के डिफरेंस को देखने से पहले हम लोग देख लेंगे इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो मेंटल डिसऑर्डर है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। जो मेंटल डिसऑर्डर है इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है साइकोटिक डिसऑर्डर, सेकेंड इज न्यूरोटिक डिसऑर्डर, थर्ड इज स्पेशल एंड अदर। अगेन साइकोटिक डिसऑर्डर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस के अंदर सीजोफ्रेनिया जैसी बीमारी को हम डील करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस में डिलीरियम, डेमेंशिया जैसी बीमारी को हम डील करते हैं। थर्ड इज मूड अफेक्टिव। मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर में फॉर एग्जांपल मेनिया, डिप्रेशन ऐसी बीमारी को हम डील करते हैं। ये सारे साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसी बीमारी न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट स्पेशल एंड अदर। इसमें चाइल्डहुड डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर ऐसी बीमारी स्पेशल एंड अदर्स कैटेगरी में आती हैं। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ वी विल सी डिफरेंसेस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। साइकोसिस का डेफिनेशन कहता है अ वेरी सीरियस मेंटल इलनेस दैट अफेक्ट्स होल पर्सनालिटी। ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मेंटल इलनेस होता है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस मेंटल इलनेस होता है जिसमें पर्सन का होल पर्सनालिटी अफेक्ट हो जाता है। इट इज़ अ मेजर साइकाट्रिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। ये एक मेजर साइकाट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन का मेंटल कंडीशन, इमोशनल में आपको दोनों में आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया में और मूड डिसऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे कि पर्सन का पूरा पर्सनालिटी अफेक्ट हो जाता है, उनका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं रहता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं रियलिटी से। ऐसी गंभीर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जो मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, वो साइकोसिस होती हैं, उसको हम साइकोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूरोसिस। आ मेंटल इलनेस डैट कॉज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ फियर एंड वरी। न्यूरोसिस एक प्रकार का मेंटल इलनेस होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर तरीके का चिंता या फिर भय को पैदा करने वाला ऐसा बीमारी, उसको आप न्यूरोसिस बोल सकते हैं। न्यूरोसिस एक माइल्ड मॉडरेट मेंटल डिसऑर्डर होता है, नॉट अराइजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के ऑर्गेनिक डिजीज से प्रोड्यूस नहीं होता है। इंस्टेड इट कैन अकर फ्रॉम द स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी। न्यूरोसिस एक प्रकार का मेंटल इलनेस है जो कि पर्सन के स्ट्रेस लेने से, उसके डिप्रेशन में जाने से, उसके एंजाइटी होने से न्यूरोसिस होता है। ऑर्गेनिक बीमारी ऐसी होती हैं जो पर्सन के फिज़िकल, उसके बायोकेमिकल सिम्टम्स शो करती हैं। तो ये जो न्यूरोसिस बीमारी है ये नॉन ऑर्गेनिक है, मतलब ब्रेन के ऑर्गेनिक डिजीज़, ऑर्गेनिक हिस्से को वो नहीं लेती हैं, ब्रेन के ऑर्गेनिक डिजीज़ को वो इन्वॉल्व नहीं करती हैं। जैसे कि पेन या एंजाइटी या अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो करता है, इस तरीके की बीमारी न्यूरोसिस के अंदर आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये ऐसी बीमारी हैं जो न्यूरोसिस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सीवियरिटी। सीवियरिटी में साइकोसिस मोर सीवियर, ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर रहता है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर तरह का बीमारी है, और जो न्यूरोसिस होता है वो लेस सीवियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे कि सीवियरिटी के हिसाब से जो साइकोसिस है वो मोर सीवियर था, तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत किसको पड़ता है? जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर बीमारी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो कहते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, मूड डिसऑर्डर हो गया, ऐसे डिजीज़ से जो ग्रसित होते हैं पर्सन,
उनको हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत ज़्यादा होता है। और न्यूरोसिस में जैसे ओसीडी हो गया, फोबिया, पीटीएसडी, एंजाइटी, ऐसी बीमारी में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो न्यूरोसिस में नो नीड, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत उतना नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसाइट। इंसाइट का मतलब क्या होता है? पर्सन अवेयर रहता है कि सराउंडिंग में क्या चल रहा है। मीन्स द एबिलिटी टू हैव अ क्लियर, डीप, समटाइम्स सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन। अपने आजू बाजू, अपने आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में पर्सन अलर्ट रहता है। तो साइकोसिस वाले पेशेंट के अंदर इंसाइट एब्सेंट होता है, उसको पता नहीं रहता क्योंकि वो रियलिटी से वो डिस्कनेक्ट है, तो उसको पता नहीं है कि उसके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको नहीं पता है। तो साइकोसिस में ये चीज़ एब्सेंट होता है और न्यूरोसिस में ये चीज़ इंसाइट प्रेजेंट होता है। अगर किसी पर्सन को डर है तो वो उसको तो पता रहेगा कि उसके आसपास क्या चल रहा है, क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या चीज़ उसके लिए गलत है, उसको इस चीज़ से खबर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हैलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। हैलुसिनेशन का मतलब होता है सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज़ नॉट रियली देयर। मतलब कि एक्चुअल में स्टिमुलस नहीं रहता है, फिर भी पर्सन परसीव कर रहा है। हो सकता है उसको कुछ दिखाई दे रहा हो, कुछ उसको सुनाई दे रहा हो। और डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ दैट कैन नॉट बी करेक्ट बाय रीजनिंग। एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पेशेंट अपना बिलीफ बना लेता है और उसको रीजनिंग के थ्रू भी वो करेक्ट नहीं कर सकते हैं उसको। तो ये जो हैलुसिनेशन और डिल्यूजन है वो साइकोसिस में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट के अंदर आपको हैलुसिनेशन, डिल्यूजन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन न्यूरोसिस में ये चीज़ एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रियलिटी टेस्टिंग। रियलिटी टेस्टिंग जो साइकोसिस वाले पेशेंट के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लॉस्ट रहेगा, और न्यूरोसिस में आपको पता रहेगा, वो रियलिटी से कनेक्टेड रहेगा न्यूरोसिस वाला पेशेंट, तो इसमें आपको प्रेजेंट दिखाई देंगे, इंटैक्ट दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स साइकोसिस वाले पेशेंट में लेस इम्पॉर्टेंट होता है और न्यूरोसिस वाले पेशेंट में आपका ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 8th पॉइंट, डिस्टर्बेंस इन थॉट एंड बिहेवियर। आपको साइकोसिस वाले पेशेंट में आपको थॉट और बिहेवियर दोनों में डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेंगे। साइकोसिस वाले पेशेंट में कॉमन रहता है और न्यूरोसिस वाले पेशेंट के अंदर आपको रेयर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जजमेंट। जजमेंट साइकोसिस वाले पेशेंट में आपको लॉस्ट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, लेकिन न्यूरोसिस वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। साइकोसिस वाले पेशेंट में आप पर्सन वो अपने आप अपना डिसीजन नहीं ले सकता है, अपना एम फोकस नहीं कर सकता है, लेकिन न्यूरोसिस वाले पेशेंट अपना डिसीजन ले सकते हैं, वो जज कर सकते हैं, जजमेंट रहता है उनमें। नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स साइकोसिस में मोर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और न्यूरोसिस में लेस इम्पॉर्टेंट रहता है। 11th पॉइंट, डिस्टर्बेंसेस इन कॉग्निटिव फंक्शन। साइकोसिस वाले पेशेंट में आपको कॉमन नज़र आएंगे, देखने को मिलेंगे, और न्यूरोसिस वाले पेशेंट में आपको रेयर देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट में साइकोफार्माकोथेरेपी ड्रग स्टार्ट किया जाता है। अगर ये इफ़ेक्टिव नहीं रहता है, अगर ये लेस इफ़ेक्टिव रहता है तो ECT दिया जाता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जो ट्रीटमेंट होता है स्किज़ोफ्रेनिया का, उसमें ECT दिया जाता है। लेकिन न्यूरोसिस में साइकोथेरेपीज़, इसमें फार्माकोथेरेपी नहीं दिया जाएगा, इसको में साइकोथेरेपीज़ दिया जाता है। नेक्स्ट, माइनर ट्रैंक्विलाइज़र, इसमें एंजियोलाइटिक ड्रग्स दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्नोसिस। साइकोसिस में प्रोग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा पुअर रहता है। रिलैप्सेस आर कॉमन, बार बार होने के चांसेस कॉमन रहते हैं। अगर वो इंसान अगर ठीक हो गया है, फिर से उसको रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कंप्लीट रिकवरी मे नॉट बी पॉसिबल, इसमें कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन न्यूरोसिस में रिलेटिवली इजी टू ट्रीट, ये इजी टू ट्रीट रहता है। रिलैप्सेस आर अनकॉमन, इसमें एक बार इंसान ठीक हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है, बार बार रिलैप्स होने के चांसेस इसमें नहीं रहते हैं। कंप्लीट रिकवरी इज़ पॉसिबल, इसमें अगर साइकोथेरेपिस्ट लेगा, कंप्लीट रिकवरी हो जाता है।
तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस. In next video, we will deal with the classification of neurotic disorder. So this was the end of my video. If you really like my video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.